एग्जाम्पल मास, जैसे कि बोलूं फॉर एग्जाम्पल मास, है ना बेटा, जैसे कि बोलूं लेंथ, है ना बेटा, जैसे कि बोलो एरिया, जैसे कि बोलो वॉल्यूम, बोलो राइट ना, ठीक है, जैसे कि बोलो पोजीशन, है ना बेटा, जैसे कि बोलो वेलोसिटी, जैसे बोलो एक्सेलरेशन, एक्सीलरेशन, है ना बेटा, फोर्स, जैसे कि बोलो फोर्स, है ना, जैसे बोलो एनर्जी। इस तरह से बेटा फिजिकल क्वांटिटीज टोटल कितनी होती होंगी, लगाओ तो अंदाजा। बहुत सर, अनंत। अनंत, इनफाइनाइट ना यस बच्चों, सर, कोई सीमा रेखा नहीं यस। है इसकी, नोट कर ले इसको। नोट करो, मैं आता हूं 1 मिनट में। नोट कर लिया बच्चों। क्या है इतना मांगे। तो देखो बेटा फिजिकल क्वांटिटीज क्या हुई, जिनको हम नाप सकते हैं बेटा, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा जैविक तुम जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटीज को बेटा, जब भी तुम किसी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करोगे, नापोगे बेटा, है ना, तो कैसे कहोगे, तुम कहोगे हमेशा बेटा किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का, फिजिकल क्वांटिटी का बेटा, है ना, मेजरमेंट, है ना बेटा, फिजिकल क्वांटिटी का जब भी तुम मेजरमेंट करोगे, है ना बेटा, किसी भी चीज को अगर तुम मेजर करो, है ना बच्चा, तो हर बार जब तुम मेजर करोगे बेटा तो ऐसे बोलोगे, हमेशा ऐसे बोलोगे तुम, एक न्यूमेरिकल वैल्यू बोलोगे बेटा, है ना, और साथ में एक यूनिट बोलोगे बेटा, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू बोलोगे मल्टीप्लाइड बाय यूनिट बोलोगे, है ना। जैसे कि मान लो अगर तुमने कहा बेटा कि मैंने मेजर किया मास, मैंने मेजर किया बेटा मास, कितना किया, तुमने कहा 5 किलोग्राम, ठीक है, तो 5 क्या है बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट क्या है बेटा किलोग्राम, है ना बच्चों। इसी को तुम चाहो तो ऐसे बोल सकते हो ना बच्चा 5000 ग्राम, है ना बच्चा। अब ये है न्यूमेरिकल वैल्यू और ये है बच्चा यूनिट, ठीक है। अगर तुमने कहा कि हम लेंथ नापेंगे बेटा, है ना, तो लेंथ क्या होगा, लेंथ हमारा होगा 2 मीटर, तो 2 क्या है बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू और मीटर क्या है यूनिट, है ना बच्चा। तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो ना बच्चा 200 सेंटीमीटर, है ना बच्चा, तुम इसको बोल सकते हो 2000 मिलीमीटर, बोलो बच्चा, है ना। तो तुमने अभी क्या देखा बच्चा कि हर बार जो मेजरमेंट होगी बच्चा,
है ना। तो मेजरमेंट हो करके हर बार क्या आएगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा बेटा और एक यूनिट आएगा, है ना। तो देखो बेटा, इस पूरी चीज को न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, है ना, इसको मिला करके क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा बेटा मैग्नीट्यूड। इसे क्या कहा जाएगा, मैग्नीट्यूड। समझे, ये हो गया फिजिकल क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड, है ना बच्चा। इसमें क्या है, तो कहोगे इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये है n, है ना बच्चा। और इसमें क्या है बेटा, u क्या है, यूनिट, है ना बाबू। तो देखो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी रहेगा तो n रहेगा और u रहेगा, है ना बच्चा। तो बताओ तो इसमें n की वैल्यू कितनी है, इसमें n की वैल्यू कितनी है, बोलो। 5। और u क्या इसमें है, u किलोग्राम, बिल्कुल सही बात। इसमें क्या हो गया बेटा, इसमें क्या है, n और u, फाइव 5000 और ग्राम, है ना बेटा। क्या दिखा तुमको यहाँ पे कि 5 का हो गया बेटा ये 5000, 5 का हो गया ये 5000, है ना बच्चों। और केजी का हो गया ग्राम। क्या दिखा तुमको, अगर यूनिट तुम बड़ी लोगे बच्चा, अगर यूनिट तुम बड़ी लोगे, है ना बच्चों, यूनिट अगर बड़ी लोगे, है ना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा रहेगा, है ना बच्चा। यूनिट अगर छोटा लोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, है ना बेटा। बात समझ में आया ना। किलोग्राम एक बड़ा यूनिट है बेटा, बड़ा यूनिट लोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आएगी, और छोटा लोगे यूनिट तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। समझे, लिख लो इसको, नोट कर लो। गौरव, गौरव, अरे कहाँ चला गया गौरव, डिस्कनेक्ट। अभिषेक, यस सर। बोल तो बेटा। लिखा है मैं लास्ट में नोट में n और 1/u कैसे पढ़ेंगे इसको, n is inversely proportional to 1/u. नहीं, n इज प्रोपोर्शनल टू 1/u, या फिर n इज इनवर्सली Yes. प्रोपोर्शनल टू u। ओके सर। ओके, अच्छा बोलो प्रोपोर्शनल का ओके मतलब क्या सर। होता है, मतलब सर जैसे ये अगर बढ़ेगा तो वो भी मतलब बढ़ेगा अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा तो, और इनवर्सली होगा तो ये अगर बढ़ेगा तो वो घटेगा। चलो कुछ हद तक सही कहा तुमने, गुड। आनंद, यस सर। बोल तो बेटा आनंद, प्रोपोर्शनल Yes. का बताओ मतलब। प्रोपोर्शनल मतलब उसके साथ या उसके लेके, और इनवर्स मतलब उसके अपोजिट। अच्छा बोल तो बेटा, अगर मैं लूं y बराबर 2x, यस सर। x बढ़ेगा तो y, यदि प्रोपोर्शनल है तो y बढ़ेगा और इनवर्स है तो घटेगा। तो इसमें y x प्रोपोर्शनल है कि नहीं, y इक्वल टू 2x। हाँ Yes, इसके sir. लिए y प्रोपोर्शनल टू x है या नहीं, यस सर, है सर। है। अच्छा बोलो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें y प्रोपोर्शनल टू x है या नहीं, है सर। है, यस सर। नहीं है बेटा, क्योंकि प्रोपोर्शनल का मतलब बढ़ने के साथ बढ़ना और घटने के साथ घटना नहीं होता बेटा, ठीक है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, सुनो ध्यान से, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इंक्रीजिंग
और डिक्रीजिंग इन द सेम रेशियो। समझ में आ रहे? जिस अनुपात में, जिस रेशियो में x बढ़ेगा उसी रेशियो में y बढ़ेगा, है ना बेटा, है ना, तो कहेंगे प्रोपोर्शनल। मतलब x को अगर हम दुगना कर दें तो y भी दुगना हो जाए। ठीक है बच्चा, x को अगर मैं हाफ कर दूं और y भी हाफ हो जाए तो बोलते हैं प्रोपोर्शनल। समझ में आया बेटा? यहां देखो, x को अगर तुम पहले 2 पुट करो तो कितना आएगा y? 4 आएगा बच्चा। अब अगर x को 4 पुट कर दो तो y कितना हो जाएगा बच्चा? 8 होगा। बोलो, अगर x 2 है तो y 4 है, और अगर x 4 है तो y 8 है। क्या दिखा? x तुम्हें डबल किया तो y भी डबल हो गया, है ना बच्चों? अब देखो यहाँ x इक्वल टू 2 पुट करो तो y आएगा 4, है ना बच्चा? अनम्यूट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा अनम्यूट? एक मिनट। ओके, हाँ अब होगा, अब होगा अनम्यूट, अब होगा हाँ अनम्यूट। सर, देखो देखो बेटा, x को अगर 2 रखा मैं तो y 4 आया ना बेटा, लेकिन मैं अगर x को 4 पुट कर दूं तो y हो जाएगा 16। तो ये हो गया 4 से 16 और ये हुआ 2 से 4, मतलब ये डबल हुआ बेटा, लेकिन ये हो गया 4 गुना। बात समझा ना? तो इसका मतलब प्रोपोर्शनल ये नहीं है बच्चा। ये सबको बात समझ में आई? यस सर। प्रोपोर्शनल का मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द सेम रेशियो। ठीक है बच्चा? अब इनवर्सली का मतलब क्या है? इनवर्सली का मतलब क्या है? इनवर्स मतलब उल्टा। तो बोलो बेटा 1/2 का उल्टा क्या हुआ? 1/2 का उल्टा क्या है? 2, है ना बेटा? हाफ का उल्टा डबल, है ना बेटा? 1/4 का उल्टा 4 टाइम्स, है ना बच्चा? 1/3 का उल्टा 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। बोलो बच्चों, है ना बेटा? तो वही देखो, ये है n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। इसका मतलब बताओ, u को अगर मैं दुगना करूंगा तो n क्या होगा? बोलो। हाफ 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 हो जाएगा सर। बिल्कुल सही हाँ। बात। और अगर मैं u को डबल करूं तो n हाफ हो जाएगा, और u को हाफ करोगे तो n डबल। 1/4 टाइम्स। समझ में आया बेटा? इनवर्स का मतलब क्या हुआ? ठीक है, प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ गई? डिक्रीजिंग। प्रोपोर्शनल मतलब इंक्रीजिंग इन द सेम रेशियो, है ना Adi- बेटा? oh, इनवर्सली मतलब yes, sir. डिक्रीजिंग इन द Decreasing in सेम same रेशियो। सबका हो गया लिखा हुआ? चलो इरेज कर रहा हूं बेटा, यस सर। नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी जो है ना, जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना बेटा, ये 2 तरह के हैं। फिजिकल क्वांटिटीज 2 तरह के हैं, है ना? एक हमारा स्केलर्स, ठीक है बेटा, और दूसरा हमारा वेक्टर्स। समझा बेटा? Magnitude and direction. हालांकि देखो बच्चा, स्केलर्स और वेक्टर्स के अलावे भी एक होता है टेंसर्स, है ना बच्चा? लेकिन हमें उसके बारे में अभी नहीं जानना है। टेंसर्स के बारे में हमको अभी नहीं जानना है। ठीक है बेटा? ये Current हमारे electricity tensor है। हमारे सिलेबस से बाहर है बेटा। ठीक है, हम लोग बात करेंगे स्केलर्स की और वेक्टर्स की। समझा बेटा? तो देखो बेटा, स्केलर्स और वेक्टर्स ये 2 टाइप के होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। समझा? हम वेक्टर्स उसको बोलेंगे बेटा, है ना, जो क्या हो, ये होना Magnitude चाहिए, और direction. हाँ, डायरेक्शन डिपेंडेंट, है ना बेटा? जो डायरेक्शन Yes, sir. पर निर्भर करेगा, Depend. जो डायरेक्शन पर निर्भर करेगा। ठीक है बच्चा? और ये क्या है?
only magnitude, हाँ, not डायरेक्शन dependent in direction. इंडिपेंडेंट, Yes, डायरेक्शन से आजाद, ये हमारा yes, डायरेक्शन से आजाद बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, ठीक है बेटा। लेकिन आजाद of direction. मैग्नीट्यूड दोनों में होता है ना बेटा। इस वाले Yes, में भी एक होगा बेटा डेफिनिट मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटा, और इसमें भी होगा डेफिनिट मैग्नीट्यूड, समझे बेटा। मैग्नीट्यूड तो दोनों में होगा, है ना, लेकिन इसमें डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आया बच्चों बात? तो जैसे देखो बेटा, अगर हम कहते हैं बेटा स्केलर्स, है ना, मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर कहते हो बेटा वेक्टर्स, मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। सुनना बेटा गौर से, देखो बच्चा, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है ना, इसका मतलब पक्का है कि डायरेक्शन है इस पे, बोलो, है ना बेटा। yes sir. डायरेक्शन होगा बेटा, वही डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा ना, ठीक है। Yes sir. इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, है ना बेटा, डायरेक्शन से आजाद, है ना बच्चों। तो देखो बेटा, डायरेक्शन से आजाद है ना, इसका मतलब इसके पास या तो डायरेक्शन है ही नहीं, या तो डायरेक्शन है ही नहीं, है ना बच्चा, या फिर मैं कहूं कि डायरेक्शन होते हुए भी इसके काम का नहीं है। बोलो, दो ही बातें हो सकती है ना, ये बात समझ में आ रही है बच्चा? Yes, sir. इंडिपेंडेंट का मतलब डायरेक्शन से कोई मतलब इसको नहीं है, Yes. डायरेक्शन हो या डायरेक्शन ना हो, वो उसको Yes, sir. यूज नहीं करेगा, डायरेक्शन को यूज नहीं करेगा, ठीक है बच्चा, है ना। अब एक और पॉइंट याद करो, यहां पे ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, समझा बेटा। जो वेक्टर होंगे, है ना, ये वेक्टर के नियम का पालन करेंगे, ठीक है बेटा, जो वेक्टर के नियम का पालन करेंगे, ठीक है बच्चा। Yes. और ये क्या है, ये क्या है, तो लिखेंगे डज नॉट ओबे वेक्टर लॉज, ठीक है। जैसे कि मान लो, एग्जांपल सुनो बेटा, मान लिया जाए बेटा एक बक्सा मान ले, इस बक्से में 2 किलोग्राम शुगर है बेटा, 2 किलोग्राम चीनी है ना। अब मानो यहां से हमने 1 किलोग्राम चीनी और डाल दिया, अब चीनी कितनी हो गई, अब चीनी कितनी हो गई, 3 3 3 किलोग्राम. किलोग्राम, है ना बेटा। और अब मैं कहूं कि चीनी यहां से मत डालो, अगर चीनी तुम यहां से डालो 1 किलोग्राम, है ना बेटा, तो अब कितना होगा, 3 किलोग्राम 3 किलोग्राम. 3 केजी। क्या इस बात से फर्क पड़ा कि जिस डब्बे में चीनी तुम इधर से डाल रहे हो या इधर डाल रहे हो? नो No, सर। sir. इसका मतलब इस मास को, इसके क्वांटिटी को डायरेक्शन से मतलब है या नहीं? नहीं नहीं है. है. नो सर। नहीं है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि मास क्या है, स्केलर है। मास क्या है बच्चा, स्केलर है। क्लियर स्केलर. हो गया ना, ठीक है। चलो और देखो, मान लो बेटा एक बॉडी है, बहुत भारी एक ऑब्जेक्ट है बेटा, है ना। इस ऑब्जेक्ट को एक आदमी यूं धकेल रहा है, धकेलना क्या होता है, फोर्स, धकेलना होता है Force. बेटा फोर्स। यूं धकेल रहा है विद ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, ठीक है बेटा। इसने कहा अपने एक दोस्त को कि आओ भाई इसको धकेलने में मेरी मदद करो, समझा। तो उसका दोस्त आया और यहां से धकेलना शुरू कर दिया 10 न्यूटन से। तो बोलो बेटा उसका दोस्त मदद कर रहा है कि नहीं? नहीं सर, वो तो नहीं वो तो विरोध कर रहा है। यस नहीं, सर.
मतलब ये वो तो दोस्त और नहीं है, ये दुश्मन है 30 ना? न्यूटन का ही बल लगेगा। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 30 ना? न्यूटन। रिजल्टेंट हो गया बेटा 30। लेकिन वही दोस्त बेटा यहां से आके धकेले तब क्या होगा? मदद करेगा सपोज। तो मदद के सपोर्ट कर रहा ना अभी। अब बताओ यस कितना सर, होगा रिजल्टेंट? 50 50 न्यूटन। न्यूटन। हाँ, तो अब सोचो क्या रिजल्टेंट पे असर पड़ा कि नहीं पड़ा? यस सर। इसका मतलब फोर्स को डायरेक्शन से मतलब है या नहीं? है है। सर। है सर। इसका मतलब इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? एक फोर्स हुआ। जैसे तुमको साथ मैंने साथ में स्पीड भी हो जाएगा। अभी मैंने जितने तुम्हें एग्जाम्पल दिए, 2 एग्जाम्पल में मैंने साबित कर दिया बेटा कि इसमें मास से कोई मतलब नहीं, मास को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, वहां डायरेक्शन मतलब है। इसी तरह से बेटा बहुत सारे क्वांटिटीज हैं जिसको डायरेक्शन से मतलब है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको डायरेक्शन से मतलब नहीं है। ठीक है? नहीं। जैसे मास के साथ अगर मैं लिखूं स्पीड, वर्क। अगर मैं लिखूं बेटा डिस्टेंस। डिस्टेंस, सही बोला। अगर बोलूं बेटा वॉल्यूम, है ना, वर्क। डेंसिटी, है ना बेटा, एरिया। वर्क, है ना बेटा, एनर्जी, एटसेट्रा, इन सबको डायरेक्शन से मतलब नहीं है बच्चा। नहीं। ठीक है? लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको डायरेक्शन से मतलब है। जैसे कि फोर्स के बाद में एक्सलरेशन। लिखूं वेलोसिटी, एक्सलरेशन। एक्सिलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही कहा, डिस्प्लेसमेंट, है ना बेटा, साउंड। मोमेंटम, मोमेंटम, है ना बेटा, एटसेट्रा। ये सब क्या है? इन सब में डायरेक्शन है। है। ठीक है बेटा? तो बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें डायरेक्शन है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें डायरेक्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, लिख लो इसको। नोट कर लो बच्चा। अनुराग, यस सर। डेंसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, बात समझते हो ना? बोलो। यस सर। ये बात समझते हो? ठीक। इरेज कर दो बच्चा। यस सर। Yes, sir. सर।
देखो बेटा, स्केलर प्लस स्केलर इज इक्वल टू स्केलर। समझा बेटा? स्केलर को स्केलर से ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा। ठीक है बेटा? स्केलर को Yes, स्केलर में से माइनस करोगे तो स्केलर मिलेगा। ठीक है बेटा? स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो स्केलर मिलेगा। स्केलर को स्केलर से डिवाइड करोगे तो तो स्केलर मिलेगा। है ना बच्चा? डिवाइड तो स्केलर को Scalar। स्केलर के साथ कुछ भी किया जाए, है ना बेटा, Yes, तो क्या आएगा? हमेशा स्केलर ही आएगा। है ना बच्चों? ठीक है। लेकिन हम सोचते हैं थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सोचते हैं, है ना, कि देखो बेटा, क्या हम हर बार दो स्केलर को ऐड कर सकते हैं? हर बार सोचो, इफ सेम क्वांटिटी। बात समझा बेटा? जैसे कि मान लो मैं कहूं कि डिस्टेंस डिस्टेंस और प्लस मास कर सकते हो क्या? बोलो तो, क्या पूछ सकता है तुमसे कि बोलो 5 मीटर प्लस 3 किलोग्राम क्या होगा? इसका कोई रिजल्ट आ सकता है बच्चा? जुड़ेगा नहीं सर, इसका एडिशन ही नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। हाँ, तो देखो, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, लेकिन तुम हर बार नहीं जोड़ सकते बच्चा, है ना? कब Yes, जोड़ना है? क्या लिखा सेम मैंने? क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी, मतलब ये अगर डिस्टेंस हो बेटा तो ये भी डिस्टेंस हो, तो ये भी डिस्टेंस आएगा। ये मास है, ये मास हो तो भी ये मास आएगा। है ना बच्चों? लेकिन Yes, sir. मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए कोई रूल नहीं है ना बच्चा? मल्टीप्लाई और डिवाइड में तुम कुछ भी कर सकते हो, वो अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। ठीक है बच्चा? अब देखो, वेक्टर प्लस माइनस वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर। ठीक है बेटा? है ना? वेक्टर के साथ अगर दूसरे वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करें, है ना बेटा? ठीक है, ऐसे लिखता हूं इसको, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। है ना बेटा? तो वेक्टर को जब तुम वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, है ना, तो इसका रिजल्ट वेक्टर भी आ सकता है और इसका रिजल्ट स्केलर भी आ सकता है। समझे बेटा बात को? है ना? स्केलर का मल्टीप्लाई करोगे तो पक्का स्केलर आएगा, लेकिन वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो रिजल्ट वेक्टर या स्केलर, है ना बेटा? कुछ भी आ सकता है ना? इस बात पे डिपेंड करता है कि इसके मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है। ठीक है बच्चों? मल्टीप्लाई करने के तरीके पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चा? Yes, sir. अब मैं लिखूं बेटा डिवीजन ऑफ वेक्टर्स। है ना बेटा? का मतलब क्या हुआ? वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर। ठीक है ना? तो क्या कहोगे? स्केलर नॉट अलाउड। समझा बेटा? वेक्टर से वेक्टर का डिवीजन जो है ये अलाउड नहीं है, वेक्टर में डिवीजन नहीं। बात समझे बच्चा? ठीक है? यस अगर मैं कहूं बेटा वेक्टर प्लस स्केलर या वेक्टर माइनस स्केलर, तो ये क्या है? नॉट अलाउड। समझा बेटा? ये अलाउड नहीं है। ठीक है? वेक्टर नॉट अलाउड। इनटू स्केलर, ये आएगा बेटा वेक्टर। वेक्टर स्केलर मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर आएगा। ठीक है बेटा? वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर, ये भी हमारा
वेक्टर आएगा, ठीक है बच्चा। लेकिन स्केलर डिवाइडेड बाय वेक्टर ये है नॉट अलाउड। समझे? स्केलर को वेक्टर से डिवाइड नहीं करना है बच्चा, है ना, ये अलाउड नहीं है बच्चों, ठीक है। लिख लो। सर फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन करेंगे तुम। नहीं करना है, मैग्नीट्यूड के साथ कर सकते हो, डायरेक्शन के साथ नहीं करना है बेटा, समझा? सर जी F बराबर A में होता ना है, हाँ होता है, तो M बराबर F अपॉन A हो जाएगा। लेकिन मैग्नीट्यूड रहेगा तब, डायरेक्शन में नहीं करेगा। ऐसे नहीं बोलेगा कि फोर्स ईस्ट में और एक्सीलरेशन वेस्ट में, तो डिवाइड नहीं कर सकते बच्चा, समझा? उसके साथ मैग्नीट्यूड तो रहे करेगा सर। हाँ बेटा, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में काम करना है, समझे बात को? यस। डायरेक्शन को हटा कर करना है। F बराबर ma में फोर्स और मास और एक्सीलरेशन है बच्चा, लेकिन F जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है और A एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड है। यस सर। लिख लो बच्चा। इरेज कर रहा हूं बच्चा, अगर नहीं लिखे हो ओके तो सर। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिखे हो तो ले लो स्क्रीनशॉट। तो देखो बेटा, अब तक बचपन से लेके आज तक तुमने जितनी भी मैथमेटिक्स पढ़ी है बेटा, वो सारी मैथमेटिक्स तुमने स्केलर की मैथमेटिक्स पढ़ी है ना? इसलिए स्केलर के यस बारे सर। में हमें और ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है बच्चा, है ना? तुमको स्केलर की सारी मैथमेटिक्स पहले से आती है ना? हमें वेक्टर की मैथमेटिक्स सीखनी है, ठीक है बच्चा? तो देखो, अब मैं कहता हूं बेटा वेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, है ना बेटा, कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है बच्चा? अगर मैं कहूं इन डायग्राम, ठीक है बेटा, और यहां लिखूं इन सिंबल, संकेत में कैसे लिखेंगे, है ना बेटा? जैसे कि मान लो मैं कहूं कि ए कोई वेक्टर है, जैसे मान लो ए कोई वेक्टर है ना बेटा, तो हम कहेंगे डायग्राम में ऐसे बना देंगे बेटा एरो मार्क, ऐसे बना देंगे एक एरो मार्क, है ना बेटा?
बोलेंगे यही हमारा वेक्टर हो गया, है ना। तुमको ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में मान लो, है ना बेटा। तो हम कहेंगे इसका क्या है, ए वेक्टर। समझे बेटा, तुम ए बी सी डी कुछ ही मान लो, इंग्लिश का अल्फाबेट और ऊपर एक ऐसा सिंबल। समझे बेटा। तो देखो ये जो सिंबल है हमेशा ऐसे ही बनाना है सिंबल बेटा, है ना। अगर तुम ऐसे बना दिया सिंबल तो गलत है, अगर तुम ऐसे बना दिया सिंबल, अगर तुम ऐसे बना दिया सिंबल तो ये गलत है। सिंबल सिर्फ यही एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये वेक्टर हो गया बेटा, है ना। एक इसका सिंबल हो गया, ये वेक्टर का सिंबल हो गया, ये वेक्टर का ये कंप्लीट वेक्टर और ये कंप्लीट वेक्टर, ठीक है बेटा। अब मैं कहूं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना बेटा, मॉड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। मॉड तो है। इसमें क्या करना है बेटा, मॉड लगा देना है ना। और इसमें क्या करना है, इसमें कहना है लेंथ। समझा बेटा, इसकी जो लंबाई है ना, इस लाइन की वही लंबाई जो मैग्नीट्यूड, है बेटा वो क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है मैग्नीट्यूड। बच्चा, है ना। तुम ऐसे भी कर सकते हो बेटा, या फिर सिंपल ए लिख दो। सिंपल ए लिख दोगे ना तब भी कोई समझ जाएगा कि ये मैग्नीट्यूड ही है ना बच्चा। ठीक है, तो ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है बेटा, लिख लो इसको। देखो बच्चा, आगे देखा जाए, तो बोलो तो बच्चा, अगर मैंने बनाया ऐसे एक वेक्टर, ये है ए वेक्टर, और एक ऐसे वेक्टर बी वेक्टर, तो बोलो बेटा ए और बी में से किसका बड़ा मैग्नीट्यूड है, बी। बी का। बी का बी मैग्नीट्यूड बड़ा है वेक्टर ना बेटा। इसका मतलब क्या है, बी का मैग्नीट्यूड ए से बड़ा है, ठीक है बेटा, है ना। तो अब बात है कि बी जो अगर ए से बड़ा है बेटा तो कितना बड़ा है ना। तो कितना बड़ा है तो क्या कहेंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, है ना बेटा, यस बी सर। वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। अगर मैं कहूं कि बी जो है बेटा वो ए की लंबाई का दुगना है, अगर मैं ऐसे कहूं तो क्या कहोगे, बी वेक्टर इक्वल टू 2a वेक्टर। समझे, जैसे कि मान लो जब मैंने स्केल से बनाया बेटा, तो ये स्केल से मैंने ऐसे बनाया, देखो बेटा स्केल से बनाया तो मैंने इसको बना दिया 2 सेंटीमीटर लंबा और इसको बना दिया मैंने 4 सेंटीमीटर लंबा। समझे बेटा, तो इसका मतलब क्या कहोगे कि बी का जो वेक्टर है बेटा, है ना, बी क्या है, 2a है, बी क्या है
2a है ना। और ऐसे भी कह सकते हो b वेक्टर इज 2a वेक्टर। बात समझ गए? तो इस वाले में ये वाली बात भी सही, ये वाली बात भी सही, और ये वाली बात भी सही। ठीक है बेटा। लेकिन अगर मैं कहूं ऐसे, ये एक वेक्टर a है ना बेटा, और एक ऐसे बनाया मैंने वेक्टर c। ठीक है बेटा। इस बार मैंने एक को बनाया क्या, मैंने 2 सेंटीमीटर, और इसको बनाया मैंने बेटा 4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। तो अभी तुम कहोगे कि b का c का मैग्नीट्यूड, c का मैग्नीट्यूड a से बड़ा है, तो बिल्कुल सही। ठीक है बेटा। अगर तुम कहो c का मैग्नीट्यूड a का दुगना है, तो भी सही यस सर। है ना बेटा। लेकिन अगर तुम कहो c वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर, तो ये गलत है। ये बात सबको समझ में आई? बोलो बेटा। तो ये वाला बात, इस तरह की बात कब हो सकती है? जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, है ना बेटा। अगर अलग डायरेक्शन में है तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसको भी लिख लो। यस नहीं हो। तो वेक्टर में इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो बोलेगा वेक्टर में इंपॉर्टेंट है बेटा उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरा उसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है बच्चा। देखो रे, ए वेक्टर यस सर। कैन बी शिफ्टेड इन पैरेलल। इन पैरेलल वेक्टर क्या कर सकते हैं हम? उसके पैरेलल में शिफ्ट कर सकते हैं बेटा, है ना, विदाउट एनी चेंज, है ना बच्चा, बिना कोई बदलाव के। जैसे कि मान लो, अगर बोलूं बेटा मैं ऐसे एक वेक्टर है, यह है ए वेक्टर। ठीक है बेटा। अगर यहीं से एक और लाइन ड्रॉ कर दें ऐसे, है ना, इसकी हो गया ना पैरेलल, और लंबाई दोनों की बराबर, तो इसको भी तुम वेक्टर बोल सकते हो ए। यस सर। बात समझा ना। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया तो वेक्टर सेम नहीं यस रहेगा। सर। दूसरा पॉइंट, ए वेक्टर नहीं हो। इफ रोटेटेड, ए वेक्टर इफ रोटेट, घुमा दिया जाए, है ना, बाई एनी एंगल थीटा। ठीक है, किसी भी एंगल से घुमा दो। लेकिन बेटा ये एंगल 360 नहीं होना चाहिए, है ना ही 360 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना बेटा। मेक्स एनदर वेक्टर, समझा बेटा? क्या कहोगे? फिर वो एक नया वेक्टर बन जाएगा, है ना बेटा, वो एक नया वेक्टर बन जाएगा, पुराना वेक्टर अब वो नहीं रहेगा, है ना। कहने का मतलब देखो बेटा, अगर मैं कहूं बेटा कि इमेजिन करो कि एक सर्किल है ना बेटा, एक सर्किल सोचो। सबको जानते हो बेटा कि सर्किल को तुम कहीं से भी ड्रॉ करो, उसका रेडियस, सारा रेडियस बराबर होता है ना बच्चा? बोलो, सर्किल का सारा रेडियस बराबर। तो देखो बेटा, अगर मैं कोई ऐसे वेक्टर ड्रॉ करूं और कोई ऐसे वेक्टर ड्रॉ करूं, है ना, तो साफ दिख रहा है बेटा कि दोनों की लंबाई बराबर है बेटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है ना बेटा। लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है बेटा। इसका मतलब अगर तुमने इसको ए बोल दिया तो अब तुम इसको ए नहीं बोल सकते, इट इज नॉट इक्वल टू ए, है ना बेटा, ये कुछ और हो जाएगा।
ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या डी हो जाएगा, और कुछ बोल सकते हो लेकिन ए नहीं बोल सकते। ठीक है बच्चा, लिख लो। हाँ आनंद बोलो। ए वेक्टर इफ उसके बाद क्या लिखे हैं सर? यहाँ ए वेक्टर इफ रोटेटेड, घुमा दिया जाए, ओके सर। वेक्टर को अगर घुमा दिया जाए किसी भी एंगल से, लेकिन वो 360 एंगल नहीं होना चाहिए। ओके सर। इरेज कर रहा हूं बच्चा। देखो बेटा, अब देखा जाए टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है बेटा, वेक्टर्स के अलग अलग टाइप्स। ठीक है, तो देखो बेटा, टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला मैंने कहा बेटा नल वेक्टर। ठीक है, या इसी को बोलते हैं बेटा क्या, जीरो वेक्टर। समझा, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। ठीक है बेटा, तो नल वेक्टर और जीरो वेक्टर किसको बोलेंगे, तो कहना ऐसा कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, है ना बेटा। ऐसा कोई वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड कितना हो बेटा, जीरो हो। ठीक है, तो अब डायरेक्शन, तो क्या लिखोगे, आर्बिटरी डायरेक्शन। आर्बिटरी डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, बताओ कोई। आर्बिटरी मतलब सेम डायरेक्ट। नहीं बेटा, कोई भी डायरेक्शन। आर्बिटरी मतलब डायरेक्शन कोई भी। जैसे कि मान लो, इमेजिन करो बेटा, जैसे मान लो हम और तुम यूं अगर सोचें, है ना, कि हमने तुमसे कितना उधार लिया, है ना, और तुमने मुझसे कितना उधार लिया, तो आंसर है जीरो। अगर हम दोनों एक दूसरे से उधार नहीं लिए, है ना बेटा, ठीक है, इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि मैंने तुमको जीरो उधार दिया, है ना, या तुम भी मुझसे यस कह सर। सकते हो कि मैंने तुमको जीरो उधार दिया। इस बात से यस फर्क सर। नहीं पड़ता ना। नहीं अगर सर। वैल्यू जीरो है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसने किसको उधार दिया, है ना बेटा। तो वैसे ही अगर इसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डायरेक्शन किधर लिए। ठीक है बेटा, जीरो वेक्टर का सिंबल ऐसे बनाते हैं, जीरो लिख करके वेक्टर ऐसे बनाते हैं बेटा, है ना। और समझो ये जीरो वैसा ही जीरो है जैसे कि तुम स्केलर में जीरो समझते हो, है ना बेटा। जो स्केलर में जीरो का इंपॉर्टेंस है वही इंपॉर्टेंस जीरो वेक्टर का है ना बेटा। जैसे कि 2 - 2 = 0, 4 - 4 = 0, उसी तरह से बेटा क्या कहोगे, ए वेक्टर
माइनस ए वेक्टर तो इक्वल टू नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। है ना बेटा। अगर किसी ए वेक्टर में तुम जीरो वेक्टर को ऐड कर दो या सब्सट्रैक्ट कर दो, रिजल्ट क्या आएगा? फिर से यही वेक्टर ए आएगा। वेक्टर। जीरो किसी में ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, फर्क नहीं पड़ता, है ना बेटा। लेकिन जीरो का एक खास गुण है, क्या? कि तुमने जीरो से जिसको मल्टीप्लाई कर दिया वो उसको बना देगा अपने ऐसा, है ना। मतलब ए वेक्टर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा बेटा। ए वेक्टर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो भी हो जाएगा जीरो, ठीक है बेटा। अब ये ऐसे या ऐसे का मतलब क्या है ये हम बताएंगे बाद में तुमको, है ना। एक ये है क्रॉस जीरो और ये है जीरो प्रोडक्ट। वेक्टर। किसी को बात समझ में नहीं आई अगर तो ये बातें हम लोग बाद में करेंगे इसके लिए, ठीक है बच्चा। ये हो गया नल वेक्टर, लिख लो। सर जीरो को हम स्केलर भी तो बोल सकते ना है? ये जीरो ना, यस सर। हाँ बोल सकते हो। तो वेक्टर अपॉन स्केलर वेक्टर होता है। वेक्टर अपॉन स्केलर वेक्टर होता है, वेक्टर सही बात। होता है। हाँ तो ए अपॉन जीरो वेक्टर तो इनफिनाइट हो जाएगा सर। अरे बदमाश, तभी तो कहा मैंने अभी तुमको कि जीरो का जो इंपॉर्टेंस पढ़ते हो ना मैथमेटिक्स में, वही जीरो ये भी है। जीरो से अगर डिवाइड कर दोगे तो कहोगे इनफाइनाइटली बड़ा वेक्टर हो गया। जैसे कि मान लो अगर ए वेक्टर ये है और कहो ए वेक्टर बाई जीरो करना है मुझे, तो कहेंगे ऐसा, इसका कोई अंत नहीं है, ऐसा एक वेक्टर हो गया। अब समझे? यस सर। हाँ हो गया बच्चा, इरेज कर रहा हूं बेटा। तो अब देखो, अब मेरा दूसरा आ रहा है वेक्टर, ये है यूनिट वेक्टर, ठीक है बेटा। यूनिट वेक्टर है ना। यूनिट वेक्टर क्या है ना। ये एक वेक्टर है बेटा, एक ऐसा वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 है। मैग्नीट्यूड यूनिटी हो। यूनिटी का मतलब वन, यूनिटी का मतलब क्या हुआ? वन। एक ऐसा वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड कितना हो बेटा? वन हो, है ना। तो बताओ फोर्स वेक्टर है कि स्केलर है? फोर्स वेक्टर है सर। हाँ वेक्टर फोर्स वेक्टर है बच्चा। तो बोलो यूनिट वेक्टर और फोर्स का मतलब क्या हुआ? 1 1 न्यूटन। 1 न्यूटन न्यूटन, बिल्कुल सही बात। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है बेटा। यस सर। तो यूनिट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ? 1 1 मीटर। मीटर 1 मीटर, है ना बेटा। मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 कर दो क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर हो यूनिट जाएगा, है ना वेक्टर। बच्चा। ठीक है। इसका जो सिंबल है बेटा, है ना, वो क्या है? ए कैप। इसका सिंबल क्या है बेटा? ए कैप, है ना। इसका मतलब हो गया यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। इसको यूज क्यों करते हैं? तो कहेंगे यूज्ड टू इंडिकेट डायरेक्शन। समझा बेटा? डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम लोग बनाते हैं, डायरेक्शन को दर्शाने के लिए हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है बच्चा, है ना। तो देखो बेटा, अगर मुझे कहना होगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए, कोई ए वेक्टर है ना बच्चा, इसका मुझे कहना है यूनिट वेक्टर, तो क्या करेंगे हम लोग? ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाई ए। समझे? मतलब किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो बन जाएगा यूनिट वेक्टर। समझे? जैसे कि ये मान लो क्या था बेटा मेरा? ए वेक्टर। ये था तुम्हारा बेटा ए वेक्टर, ठीक है बच्चा, है ना। ये था तुम्हारा ए वेक्टर। अब मैं कहूं इसी डायरेक्शन में ऐसे एक और वेक्टर बना दो,
और जिसका ये लंबाई क्या होना चाहिए, तो 1 यूनिट, है ना बेटा। तो ये क्या हो गया, ए कैप हो गया, समझे बेटा। अगर लंबाई कितनी है, 1 यूनिट, यूनिट मतलब अगर ये फोर्स है तो ये न्यूटन है, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो ये मीटर है, समझे बेटा। जिस डायरेक्शन में ए है बेटा, उसी डायरेक्शन में ए कैप, ठीक है। तो वैसे ही मैं कहूं बेटा, इसी को ऐसे कह सकते हो ना बेटा, ए वेक्टर इक्वल टू ए इंटू ए कैप। बोलो बेटा, ए के साथ ए कैप को मल्टीप्लाई करो तो ए वेक्टर है ना। इसको भाषा में कैसे पढ़ोगे, सुनो, कहोगे ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए इन डायरेक्शन ऑफ ए कैप, है ना बेटा। ए वेक्टर इक्वल टू ए, है ना बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप, ठीक है। ए कैप। हाँ, अब मैं कहूं बेटा कि मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर ऑफ बी, कैसे कहें बोलो, बी तो कैप इक्वल टू बी वेक्टर बाय बी, बोलो बेटा, यस यस सर। है ना। जिसका मतलब तुम ये भी कह सकते हो बी वेक्टर इक्वल टू बी इंटू बी into कैप, b cap. बोलो बेटा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ बी कैप। बिल्कुल सही बात। वैसे ही मान लो अगर मैं बोलूं ऐसे मेरा बी वेक्टर है, ऐसे मेरा बी वेक्टर है ना बेटा, तो कहेंगे इसी के डायरेक्शन में क्या हुआ, बी कैप, और कितना ये 1 1 यूनिट, यूनिट। है ना। तो अब तुम देखो ए कैप और बी कैप सेम है क्या, ए कैप और बी कैप सेम है क्या, कोई बताओ, नहीं सर, नहीं क्या सर, सेम है इसमें, सेम डायरेक्शन है। ए कैप और बी कैप में सेम मैग्नीट्यूड है बच्चा, डायरेक्शन यस डिफरेंट है ना, सर। इसका ए ए और इसका कैप ए, और बी। है ना बेटा। यस सर। बात समझे। तो अब बताओ यस अगर मैं लिखूं, अगर मैं लिखूं बेटा 5 बी कैप, तो 5 बी कैप का मतलब क्या होगा, 5 unit. Five हाँ unit. किस डायरेक्शन में, बी। बी in कैप the के डायरेक्शन में। B बी caps. कैप के डायरेक्शन में, बिल्कुल सही कहा। क्या लिखेंगे इसको बेटा, हम लोग लिखेंगे ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 किधर, तो कहना पैरेलल टू ए वेक्टर, है ना बेटा, सॉरी बी वेक्टर ना, बी वेक्टर बी पैरेलल टू वेक्टर सर। बी वेक्टर, है ना बेटा। तो बी वेक्टर ये था ना बेटा हमारा, बोलो, इसी के डायरेक्शन में, इसी के डायरेक्शन में ऐसे बना देंगे बी, है ना बेटा, और इसको लिख देंगे कैसे, 5 बी कैप। तो इसका कितना लंबा है बेटा, 5 यूनिट, 5 यूनिट। बोलो, बात समझे। यस सर। लिख लो बच्चा, Yes, sir. गुड। लिख लो बेटा,
इरेज करता हूं बच्चा अब। आंसर बोलना नहीं है, आंसर लिखना है कमेंट में। इस सवाल का आंसर कमेंट में लिखो। अभिषेक देख लो अच्छे से, ये ए कैफ है, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था। अभी तुम्हारा गलत है अभिषेक, चेक करो। हमारा हाँ, एक मिनट रुको रुको, आगे आंसर बहुत लोग का। अक्षिता सही, प्राची सही, आनंद सही, अभिषेक सही। गौरव तुम्हारा नहीं आया आंसर। गौरव आंसर नहीं आया तुम्हारा। अनुराग का भी सही। विशाल गलत, चेक करो बेटा। अरे बेटा क्या लिखा है देखो, कितना मैग्नीट्यूड 3 और किसके पैरेलल, तो ए के पैरेलल है ना बच्चा, तो ए के ना होगा बेटा पैरेलल, बोलो तो ये ना सही होगा, बोलो ये सही, बाकी सब गलत। किसी को इसमें पूछना हो तो पूछो, किसी को इसमें पूछना है तो पूछो बेटा। ए का लंबाई बड़ा है, बी का लंबाई छोटा है। चूज करो ऑप्शन, ऑप्शन में लिखो, कमेंट में लिखो। गौरव गलत,
प्राची सही, गौरव बेटा नॉइज आ रहा है बहुत, म्यूट कर लो। अक्षिता गलत, चेक करो। अक्षिता ये भी गलत है बेटा। आनंद सही, गौरव गलत, रिया मंडल गलत, अनुराग भी गलत, विशाल भी गलत, अभिषेक सही। प्राची कुछ बोलना चाह रही है, आवाज नहीं आ रहा। अनुराग सही हो गया तुम्हारा। गौरव सही। तो देखो बेटा, इसमें देखो, इसका मतलब क्या है, बी कैप डायरेक्शन है बेटा, बी कैप डायरेक्शन है और ए मैग्नीट्यूड है, बोलो, है ना बेटा। तो क्या कहेंगे इसका मतलब, इसका मतलब कहेंगे बेटा एक ऐसा वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड ए हो बेटा, मतलब मैग्नीट्यूड इसके बराबर हो, मैग्नीट्यूड इसके बराबर हो बच्चा, है ना, ठीक है। और किधर है वो, लेकिन बी कैप मतलब बी के पैरेलल, तो कहेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ बी, समझे बेटा। मैग्नीट्यूड ए का होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ए का होना चाहिए बच्चा, और डायरेक्शन बी का होना चाहिए, है ना। मैग्नीट्यूड ए का और डायरेक्शन बी का, मतलब लंबाई बड़ी होनी चाहिए, इतनी बड़ी लंबाई, इतनी बड़ी लंबाई और इसके डायरेक्शन में। तो देखो बच्चा यही ना हुआ आंसर, बोलो, है ना। बाकी तीनों गलत हो गए। किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो। अब बताओ सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आनंद सही, अक्षिता भी सही, अभिषेक भी सही, प्राची सही,
गौरव गलत। देखो बेटा, इसका मतलब क्या है, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, ये क्या लिखेगा, लिखेगा इसका मतलब वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड बी, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, मतलब छोटा वाला वेक्टर, है ना बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, है ना बेटा, ए वेक्टर के डायरेक्शन में, तो इस वेक्टर के डायरेक्शन में छोटा वाला वेक्टर, तो इस डायरेक्शन में छोटा यही ना है बेटा, इसका मतलब ये सही है, बाकी सब गलत है। लिख लो बच्चों, इरेज करूंगा। अनुराग, यस सर। किसी वेक्टर से यूनिट वेक्टर बनाना है, कैसे बनाओगे, बोलो। उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे सर। हाँ, समझ में आया, किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे बन जाता है वो क्या, वो यूनिट वेक्टर। कुछ यूनिट देर पहले वेक्टर हम लोगों ने लिखा था ना ऐसा, ए फॉर्मूला कैप ए इक्वल कैप टू ए ए वेक्टर वेक्टर बाय बाय ए, ए। है ना बेटा। ए। बिल्कुल ठीक। अब इरेज कर रहा हूं बच्चा, नहीं लिखे हो अगर तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो बेटा, यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, रिया बोलो, रिया बताओ, व्हाट, हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज क्यों करते हैं, रिया आर यू देयर, वो इंडिकेट करने के लिए। कोई आवाज नहीं है। सीता, Yes, sir. यूनिट वेक्टर का यूज क्यों करते हैं बेटा, डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए, है ना बच्चा, देखो लिखा भी अभी से, डायरेक्शन सर। इंडिकेट करने के लिए, बिल्कुल सही बात। यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल क्यों, टू स्पेसिफाई ए डायरेक्शन, है ना बच्चा, किसी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए, बताने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अब सुनो ध्यान से, देखो बच्चा, देखो बच्चा, यूजुअली स्टैंडर्ड डायरेक्शंस, है ना बेटा, स्टैंडर्ड डायरेक्शंस किसको माना गया है, ऐसे मानते हैं ना बेटा, बोलो, ऐसे मानते हैं ना, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, है ना बच्चों, है ना। देखो, हालांकि मेरे पास तो बोर्ड है बच्चा, लेकिन बोर्ड को नहीं मत समझो, मैं तुम्हारी कॉपी के हिसाब से बनाया, पहले सब लोग अपनी कॉपी में ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ठीक है। अब अपनी कॉपी को देखो, अपनी कॉपी को देखो, है ना बेटा, अब फील करो, क्या करते हैं, अपने सामने, अपने सामने हम लोग मानते हैं नॉर्थ, सामने मानते हैं नॉर्थ, पीछे मानेंगे साउथ, सामने नॉर्थ, पीछे साउथ, दाईं तरफ ईस्ट और बाईं तरफ वेस्ट, ठीक है बच्चा, सामने मानोगे नॉर्थ, पीछे मानोगे साउथ, दाईं तरफ ईस्ट और बाईं तरफ वेस्ट, ठीक है बच्चों, हमेशा ऐसे ही मानते हैं, है ना बच्चा। अब दो डायरेक्शन और बच गया अभी, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, है ना बच्चा। तो अपवर्ड हमारा हो गया ऐसा, बाहर की तरफ, उसको दिखाएंगे बेटा हम कैसे, डॉट, बाहर की तरफ का मतलब होता है डॉट, ये हो गया यू, अपवर्ड, ठीक है बेटा, और ऐसे हो गया क्रॉस, ये हो गया डाउनवर्ड,
ठीक है बेटा, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, डॉट का मतलब बाहर की तरफ। ठीक है बच्चों, है ना। अब देखो बच्चा, इन 6 डायरेक्शंस को, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अपवर्ड डाउनवर्ड, ये 6 हो गए डायरेक्शन है बच्चों। ये 6 डायरेक्शंस को दिखाने के लिए हम लोग 3 मानते हैं एक्सिस। ठीक है, कौन कौन सा एक्सिस? तो कहेगा एक्स, एक्स एक्सिस, वाई, है ना बेटा, और जेड। जेड। Z। जेड कैसा है बोलो? बाहर की ओर। जेड ऐसा है, जैसे मैंने पेन रखा है ना बच्चा, वैसे जेड है। ठीक है, तो देखो, ईस्ट का मतलब क्या हो गया? एक्स, है ना बच्चा। नॉर्थ का मतलब क्या हो गया? वाई। ठीक है बच्चा, और अपवर्ड का मतलब हो गया जेड। फिर से बोलता हूं, नॉर्थ का ईस्ट का मतलब क्या हो गया? एक्स। एक्स। ठीक है बेटा, और वेस्ट हो गया क्या? नेगेटिव एक्स। वेस्ट मतलब नेगेटिव एक्स, है ना बच्चा। नॉर्थ हो गया हमारा क्या? वाई। तो साउथ क्या हो गया? नेगेटिव वाई। नेगेटिव ठीक है बेटा, अपवर्ड क्या हो गया? जेड। Z। तो डाउनवर्ड क्या हुआ? नेगेटिव जेड। नेगेटिव Z। ठीक है बेटा, अब चूंकि स्टैंडर्ड डायरेक्शंस यही ना है बेटा, तो स्टैंडर्ड डायरेक्शंस को दर्शाने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर भी माने गए, है ना। क्या क्या माने गए? आई कैप। ठीक है, आई कैप क्या मतलब क्या हुआ? तो कहना यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है बेटा, जे कैप का मतलब क्या हुआ? तो यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव वाई। ठीक है बेटा, के कैप का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव जेड। आई बात समझ में, है ना बेटा। तो अगर कोई मुझसे कहता है कि एक वेक्टर बनाओ जो वेक्टर कैसा हो? 2i कैप हो, है ना बेटा। तो 2i का मतलब क्या हुआ? कितना मैग्नीट्यूड? 2 किस डायरेक्शन में? जेड एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स, एक्स। पॉजिटिव एक्स। तो पॉजिटिव एक्स में ऐसे बना देंगे 2। ठीक है, ये कितना? 2 यूनिट, ये वेक्टर हो गया, है ना बच्चा। अगर मैं कहूं कि 3 जे कैप, इसका मतलब मैग्नीट्यूड 3 किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव Y। पॉजिटिव, पॉजिटिव वाई। मतलब नॉर्थ, है ना बच्चा। इसका मतलब ऐसे बनेगा वेक्टर ये, इसका मैग्नीट्यूड 2, इसका मैग्नीट्यूड 3। 3। ठीक है बेटा, है ना। अगर मैं कहूं बेटा -4i कैप, क्या मतलब होगा बताओ? नेगेटिव एक्स नेगेटिव एक्स। इन बच्चा मैग्नीट्यूड एक 4। मिनट बच्चा रुको, 4। एक मिनट रुको, कॉल आ रहा है।
देखो बच्चों, तो आगे हम करेंगे क्या बेटा, -4 i कैप, है ना बेटा। तो -4 i कैप मतलब क्या हुआ बताओ, कितना हुआ नेगेटिव मैग्नीट्यूड? वेक्टर। मैग्नीट्यूड 4 और यस डायरेक्शन सर। -i कैप। यस सर। वेस्ट -i कैप मतलब बेटा x का उल्टा, तो ऐसे वेस्ट माइनस मतलब एक्स सर। ऐसे हो जाएगा ना 4 यूनिट, यस यस सर। है ना। देखो जेड तो हालांकि ऐसा होता है बेटा बाहर की ओर, जेड होता है बेटा बाहर की ओर, तो ऐसा तो लाइन नहीं बना पाएंगे ना बेटा हम लोग, है ना। नहीं सर। तो मजबूरी में हम लोग जेड ऐसा मानते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन ये मत समझो कि जेड ऐसे ही होता है, जेड ऐसे होता नहीं है, होता तो ऐसे है, लेकिन दिखाते हम लोग ऐसे हैं। बात समझ में आया ना बच्चा, जेड ऐसे होता नहीं है बेटा, जेड ऐसे होता है बोर्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो लिख लो, लिख लो बच्चों। तो ठीक है बच्चों, अभी खत्म किया जाए, कोई होमवर्क नहीं है अभी, है ना। मैं ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे तुम्हारा असाइनमेंट भेज दूंगा, लेकिन अभी होमवर्क देने के लायक नहीं हुआ है, ठीक है बच्चों। तो तुम्हारी केमिस्ट्री क्लास जो है बच्चा, सुनो, केमिस्ट्री क्लास 3:30 पे स्टार्ट होगी, 3:30 पे, समझ गए बच्चों। जो केमिस्ट्री क्लास करना चाहते हो 3:30 पे स्टार्ट होगी, ठीक है सर बच्चा। चलो फिर अभी के लिए मीटिंग ओवर, बाय बच्चों।